बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात, बल्कि आज खबरें आ रही हैं मुल्क भर से। जहां जहां ज़िमनी इलेक्शन था वहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ही अच्छी खबरें हैं, क्योंकि टर्न आउट बहुत ज़्यादा रहा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स और सपोर्टर्स का जोश और जज्बा जो था वो काफ़ी दीदनी था और उन्होंने भरपूर तरीके से अपना हक़ के राय दही इस्तेमाल किया। सारा दिन 5 बजे तक और 5 बजे के बाद भी बास पोलिंग स्टेशंस पे जो वोटर्स थे वो मौजूद थे और उनको वोट डालने का हक़ दिया गया। मुल्क भर से, खैबर पख्तूनख्वा से, पंजाब से, सूबा सिंध, कराची से, हर जगह से जितनी भी इत्तलात आई हैं उसमें जो सारा दिन मनाजर देखे गए वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पोलिंग जो बूथ बनाए जाते हैं, बाहर इंतखाबी दफ्तर बनाए जाते हैं जहां से लोगों की रहनुमाई दी जाती है, रहनुमाई की जाती है, उनको वोट नंबर बताया जाता है, पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाया जाता है। तो सारा दिन हमने देखा कि वो मनाजर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी पोलिंग बूथ थे वो सारे के सारे सारा दिन आबाद रहे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, PDM और इत्तेहादी जमातें जो हैं इमरान खान साहब के मुखालिफ, क्योंकि एक जमात तो इलेक्शन लड़ नहीं रही बल्कि तमाम इत्तेहादी जमातें इस वक्त मुत्तहिद हैं और सीट एडजस्टमेंट की हुई है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इलेक्शन लड़ रहा है तो फिर PDM की कोई जमात उसमें हिस्सा नहीं ले रही, अवामी नेशनल पार्टी है तो PDM की कोई जमात हिस्सा नहीं ले रही। कुछ सीटें ANP के हवाले की गई हैं, कुछ पीपल्स पार्टी के, कुछ मुस्लिम लीग नवाज के। ये पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM और हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल कोई 13 जमातें हैं जो आज मिलकर इमरान खान साहब का उन्होंने मुकाबला किया है। लेकिन इसके बावजूद जो सारा दिन के मनाजर नज़र आए और जो हमने अपने दोस्तों से मुख्तलिफ हलकों में बात भी की, उनके मुताबिक कि अगर कोई गड़बड़ ना की गई तो 5 बजे तक जो इत्तलात हैं, क्योंकि ये बता दूं कि जब पर्ची दी जाती है, अगर समझदार और बहुत ही अच्छे मंझे हुए आपके बैठे हैं इंतखाबी दफातर पे लोग और अंदर जो आपके एजेंट होते हैं उनको मालूम होता है कि कौन किसका वोटर है और कितनी पर्चियां पीपल्स पार्टी के पोलिंग बूथ से, कितनी पर्चियां मुस्लिम लीग नवाज के, कितनी पर्चियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जारी की गई। क्योंकि बिलअमूम ये होता है जो जिसका सपोर्ट जिसने करनी होती है, जिसको वोट डालना होता है, वो वोटर जो है वो उसी इंतखाबी दफ्तर पे जाता है और वहीं पे रहनुमाई लेता है और वहीं से वो पर्ची लेता है और उस पर वोट नंबर उनका दर्ज किया जाता है। फिर वो अंदर जाके बताता है कि जनाब ये मेरा वोट नंबर है, उसको फिर बैलेट पेपर दिया जाता है और फिर वो वोट कास्ट करता है। तो इसलिए ये सारे दिन के जो नताइज हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और हमारे जो सहाफ़ी बिरादरी है, ख़ास तौर पे जो रिपोर्टिंग कर रहे थे, जर्नलिस्ट रिपोर्टर्स जो हैं वो भी यही रिपोर्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज वाज़ेह तौर पे बरतरी हासिल है। और अगर गिनती में कोई गड़बड़ ना की गई और थैले तब्दील ना किए गए और कोई सिस्टम ना बिठाया गया और रात गए इलेक्शन को डिले ना किया, रिजल्ट को डिले ना किया गया, तो फिर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप कर रही है और कोई भी रोकने वाला नहीं है। इसलिए जनाब सारा दिन तशद्दुद के वाक़यात भी हुए और ये तशद्दुद किया गया मुबैना तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों पे। MPA बिलाल गफ़ार जो हैं ख़ास तौर पे कराची में तशद्दुद किया गया बिलाल गफ़ार पे, उनके सर पे चोटें आई हैं और उनका अपना स्टेटमेंट भी चल रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इल्ज़ाम भी लगाया है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर। इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा से भी ऐसी इत्तलात हैं, वहाँ पे भी तशद्दुद का इस्तेमाल किया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इल्ज़ाम लगाया कि ये हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुआ है। फिर साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज रिपोर्ट्स भी की हैं, शिकायत भी रिपोर्ट की हैं और उनको बताया है कि कैसे कैसे पोलिंग अमले ने भी कहीं कहीं गड़बड़ करने की कोशिश की और पोलिंग रोकना पड़ा, बैलेट पेपर रोके गए, गिनती कह रहा हूँ, पोलिंग रोकी गई, ये सब कुछ करना पड़ा। और इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर और सपोर्टर आज मुल्क भर में मुतहर्रिक रहा और इमरान खान साहब भी एक बनीगाला में भी एक बनाया हुआ जी उन्होंने सेल और वहाँ पे बराह रास्त वो इत्तलात भी ले रहे थे। तो ये सब कुछ होता रहा। अब रिज़ल्ट आना है, रिज़ल्ट पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब ये चाहिए कि वो ज़रा हिम्मत करें और रिज़ल्ट
काउंटिंग के वक्त भी और रिजल्ट वसूली भी और फॉर्म 45 भी, ये सारी जो टेक्निकलिटीज़ हैं अगर वो खुश उसलूबी से पूरी होती हैं तो फिर कोई वजह नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्वीप करे। बहावलनगर से भी ऐसी इत्तलात आई। बहावलनगर में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि वहाँ पे भी गड़बड़ करने की कोशिश की गई। तो बहरहाल अब देखते हैं, चंद घंटों की बात है, रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। इसमें कोई शुबा नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान ने ये कैंपेन भरपूर चलाई, इंतखाबी मुहिम चलाई और उनको यह एज हासिल है कि वो खुद मैदान में उतरे, जबकि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM ना ही जरदारी साहब मैदान में निकले, ना ही मरियम बीबी और हमजा शहबाज नहीं आए और शहबाज शरीफ साहब आ नहीं सकते थे, लेकिन उनके जय्यद जो लोग हैं वो भी इस पूरी मुहिम में गैर हाजिर। उसकी वजह यह है कि जो टिकटें अवामी नेशनल पार्टी को दी गई तो वो अवामी नेशनल पार्टी की जिम्मेदारी बन गई कि जी वो जाने और इंतखाबी मुहिम जाने, और जो सीटें मुस्लिम लीग नवाज के पास थीं वहाँ पे पीपल्स पार्टी और बाकी PDM की जमातें नहीं गईं। जो मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास थी वहाँ पे PDM की बाकी जमातें नहीं गई। उन्होंने कहा जी मौलाना आपके ज़िम्मे है, आप जाने, आपने टिकट लिया है, जीतें ना जीतें। इस तरीके से अंदर खाने भी PDM और हुक्मरान इत्तेहाद में ये मसाइल थे, क्योंकि कोई एक हलके में भी सिंपल सी बात है जांचने के लिए, किसी एक हलके में भी PDM ने इज्तिमाई तौर पे कोई जलसा नहीं किया कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का अगर उम्मीदवार है तो सारी जमातें मिलके मौलाना फजलुर रहमान साहब के हक़ में जलसा करें, अगर ANP का उम्मीदवार है तो बाकी सारी जमातें मिलके ANP के हक़ में कैंपेन चलें। ऐसा नहीं हुआ, बल्कि तितर बितर थे। और मरियम बीबी ने तो बिल्कुल ही इस ज़िमनी इलेक्शन को लिफ्ट ही नहीं कराई, वो निकल गई लंदन की तरफ और वो आराम से आराम फरमा रही हैं अपने वालिद साहब के साथ। तवील अरसे के बाद उनकी मुलाकात हुई, लिहाजा वहाँ पे अपनी स्ट्रेटजी अगली बना रही हैं। अब आते हैं इस रिजल्ट के नतीजे में जी इमरान खान साहब ने अपने मुस्तकबिल के फैसले करने हैं, और अगर उनको आज कोई धांधली वांधली का चक्कर चलाया गया तो वो लॉन्ग मार्च का ऐलान आज रात कल किसी वक्त भी कर सकते हैं कि अगर उनकी सीटें, उनका जो है क्या कहना चाहिए, उनका नतीजा तब्दील करने की कोशिश की गई तो वो आज रात कल ऐलान कर सकते हैं लॉन्ग मार्च का। लेकिन अगर उनके साथ बिहेव किया गया तो फिर हो सकता है वो 2 दिन बाद करें ये काम। रेंजर्स की नफरी बढ़ा दी गई है बनीगाला में और सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, और क्योंकि हुकूमत के पास इत्तलात हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद भी कह रही है, लिहाजा अब इमरान खान साहब पे थोड़ा सा सख्त वक्त आने वाला है। अगर इमरान खान साहब को जो पैगाम पहुंचाया गया है वो वाक़तन पैगाम सही है तो फिर तो मामलात खुश उसलूबी से आगे बढ़ेंगे। मैसेंजर्स के ज़रिए पैगाम पहुंचाए जा रहे हैं, कॉमन फ्रेंड्स के ज़रिए पहुंचाए जा रहे हैं, नॉन पॉलिटिकल प्लेयर्स को दरमियान में डाला गया है, नॉन पॉलिटिकल प्लेयर्स को कि जनाब आप ज़रा इमरान खान साहब को कहें हथौला रखें, हम कर रहे हैं, इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ये आहिस्ता आहिस्ता टाइम गेन किया जा रहा है। दूसरी जानिब आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का मामला बदस्तूर तनाज़ा बना हुआ है और उसमें ऊँट जो है किसी करवट बैठ नहीं रहा। बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि बहुत ही सब कुछ सुकून में है, लेकिन सुकून बिल्कुल नहीं है। हर कोई अपनी दौड़ जो है, अपनी अपनी दौड़ है, अपना अपना मैदान है, अपना अपना घोड़ा है, वो दौड़ाया जा रहा है। और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि अफवाज पाकिस्तान के सिपह सलार का चुनाव होना है, बल्कि अब तो वही है कि अपॉइंटमेंट नहीं होनी, चुनाव होना है। ये सिचुएशन बनी हुई है और वो चुनाव के लिए बाकायदा तौर पे एक जिस तरीके से इंतखाब होता है, इलेक्शन होता है, उसी तरीके से ये बदकिस्मती है पाकिस्तान की और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की कि ये सारा कुछ देखना पड़ रहा है। वरना ये स्मूथ होता है, मेरिट पे होता है, खामोशी से होता है, और जिसका हक है उसको दे दिया जाता है और जिसे मुनासिब समझा उसको ड्रॉप कर दिया जाता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा। आज़म सवाती साहब को 1 दिन का और रिमांड दे दिया गया है, फिजिकल रिमांड। डॉक्टर बाबा रवाना पेर हुए, उन्होंने बताया, लेकिन अभी तक उनकी मुश्किलात ख़त्म नहीं हुई। आज़म सवाती साहब की 1 दिन का रिमांड और दिया गया। लेकिन जो उन्होंने गुफ्तगू की है आज़म सवाती साहब ने आज, उन्होंने कहा है कि मुझे FIA ने गिरफ़्तार किया और FIA ने गिरफ़्तार करने के बाद मुझे जो दीगर इदारों के सुपुर्द कर दिया।
دیگر اداروں کے سپرد کیا گیا اور پھر وہاں پہ ان پہ تشدد بھی کیا گیا، ان سے بدسلوکی بھی کی گئی اور سب کچھ کیا گیا جو کہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور شاید اسی لیے اعجاز چودھری صاحب، سینیٹر اعجاز چودھری صاحب نے بتایا تھا کہ اعظم صفاتی صاحب کہتے ہیں کہ ایسے سلوک سے بہتر تھا مجھے گولی مار دیتے۔ تو یہ ایک تکلیف دہ بات ہے جو کہ اس وقت ہمارے وطن عزیز میں ہو رہا ہے، غیر آئینی غیر قانونی کام ہو رہا ہے، عدالت سے ماورا ہو رہا ہے، آئین سے ماورا، قانون سے ماورا، یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اور یہ ڈاکٹر اعظم صفاتی صاحب پہلے نہیں شکار، اس سے پہلے بہت سارے جرنلسٹ بھی شکار ہو چکے ہیں، اور ہمارے ڈاکٹر شہباز گل ہیں، عمران ریاض ہیں، جمیل فاروقی ہیں، سمیع ابراہیم ہیں، ایاز امیر صاحب ہیں، سب کے سب یہ ہو چکے ہیں، اشرف شریف صاحب، میں خود اسی کیا کہنا چاہیے کمپین اور اس غیر آئینی غیر قانونی جو اقدامات کا شکار ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں جی، لیکن اللہ تعالیٰ کرم کرے گا۔ اور اعظم صفاتی صاحب نے واضح طور پہ کہا کہ وہ ایک وکیل ہیں، اور جب ان کو رہائی ملے گی وہ باقاعدہ طور پہ اس میں پیٹیشن فائل کریں گے، اور جو کچھ ان کے زیر حراست ان کے ساتھ سلوک کیا گیا اس کو وہ لے کر آئیں گے، سامنے لے کے آئیں گے، عدالت کو بھی بتائیں گے اور اس پہ اپنی بات بھی کریں گے، کیونکہ وہ سب جانتے ہیں، آئین اور قانون کو بھی جانتے ہیں۔ یہ چیزیں ہو رہی ہیں جی۔ تو آج رات بڑی امپورٹنٹ ہے، آج رات بڑی اہم ہے، کیونکہ رزلٹ آنا ہے ضمنی الیکشنز کا، اور ضمنی الیکشنز کا جو بھی رزلٹ آئے گا اس کے اکارڈنگلی پاکستان کی سیاست آگے بڑھے گی۔ اور پنجاب میں بہت زیادہ تیزی آنے والی ہے، کیونکہ چودھری پرویز الہی صاحب بڑے مطمئن نظر آ رہے ہیں، چودھری شجاعت صاحب کو بھی، اور چودھری پرویز الہی صاحب کی صلح کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں کہ باقاعدہ طور پہ صلح بھی ہو جائے، اور کاف لیگ جو ہے وہ کسی ایک کشتی میں سوار ہو جائے، اور وہ کشتی چودھری پرویز الہی صاحب والی کشتی ہے، جو ذرا کہتے ہیں بہتر کشتی ہے، اس پہ آ جائیں، کیونکہ یہ مذاق بنا ہوا ہے کہ مرکز میں MNAs جو ہیں وہ بیٹھے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز اور PDM کے ساتھ، اور نیچے پاکستان تحریک انصاف کو وزارت اعلیٰ بھی ملی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، اور وہ وزیر اعلیٰ بھی ہیں چودھری پرویز الہی صاحب، مسلم لیگ کاف وہاں پہ لیڈ کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود مرکز میں پاکستان مسلم لیگ کاف جو ہے وہ مخالف فریق کو سپورٹ کر رہی ہے، کیونکہ اگر کاف لیگ چاہے، اس وقت کاف لیگ اگر متحد ہوتی ہے تو جناب آرام سے دھڑم تختہ ہو سکتا ہے۔ اور آج MQM نے بھی فیصلہ کرنا ہے، MQM کی طرف سے کیا فیصلہ آئے گا، آپ کو پتہ ہے کہ وہ بہت دیکھتے ہیں، وہ تیل دیکھتے ہیں، تیل کی دھار دیکھتے ہیں، پھر فون سنتے ہیں، پھر یہ کرتے ہیں، پھر وہ کرتے ہیں، اس کے بعد ہی کوئی اپنا نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال صورتحال ویسی کی ویسی ہے، اسٹیبلٹی بالکل نہیں ہے، سیاسی عدم استحکام بھی ہے اور معاشی عدم استحکام بھی ہے، اور اس میں مزید جلتی پر تیل کا کام کیا ہے امریکی صدر کے بیان نے، جس پہ مذمت نہیں کی گئی، جس پہ احتجاج نہیں کیا گیا پراپرلی، بلکہ کاسمیٹکس میئرز لیے گئے، اور بلاول بھٹو نے پریس کانفرنس میں آ کے تو اس کو غیر سرکاری بیان قرار دے کر اس کا دفاع کیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔